एक छोटे से गांव में एक रानी नाम की एक लड़की रहा करती थी। रानी अपने माँ के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसके पिता के मृत्यु के बाद उसकी माँ ने जैसे तैसे करके अपना घर चलाया था। रानी बहुत ही मेहनती और ईमानदार किस्म की लड़की थी। एक दिन रानी अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम कैसी हो? अब लगता है बेटा मैं इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। माँ ऐसा क्यों तुम कह रही हो? मैं कोई ना कोई अपने लिए अच्छा काम ढूंढूंगी और जिसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हारा इलाज कराकर तुम्हें फिर से पहले जैसा बना दूंगी। परंतु बेटा तुझे अच्छा काम देगा कौन? हमने तो तुम्हें गरीबी में पढ़ाया लिखाया भी नहीं। अरे माँ तू चिंता क्यों करती है? ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो अनपढ़ लोग करते हैं, वही काम मैं भी करूँगी। परंतु बेटा तू अभी बहुत छोटी है और तेरे को कहीं भी काम नहीं मिलेगा। हाँ एक ही काम तुझे मिल सकता है, लोगों के घर में झाड़ू पोंछा करने वाला। हाँ माँ तू बिल्कुल सही कह रही है, ये भी काम अच्छा है। इस काम से भी जो पैसे मिलेंगे उससे भी तुम्हारा इलाज हो जाएगा। और इस तरह माँ बेटी में बातचीत होती रहती है। तभी उस गांव का साहूकार उसके घर जाता है और जाकर बोलता है, रानी तुम्हारी माँ का तबीयत कैसा है? सेठ जी माँ की तबीयत पहले जैसी ही है, अब तो दवाई का भी पैसा खत्म हो गया है। तुम्हारी माँ से तो पहले ही कहा था मैं, जब छोटी सी बीमारी थी उसी समय इलाज करा ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सेठ जी हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग के पास इतना पैसा कहाँ था जो पहले हम लोग इलाज करा पाते। इस बात को जब साहूकार सुनता है तो समझ जाता है कि ये बढ़िया मौका है अपनी बात रखने का, और तभी साहूकार बोलता है, रानी मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी माँ को यहाँ का बड़े अस्पताल में इलाज करा दूँ, जिसके कारण से इनकी तबीयत ठीक हो जाए। सेठ जी आप सच में मेरी माँ का इलाज करा देंगे? हाँ मैंने यही सोच के आया है कि मैं वहाँ चलूँ और अपनी बातों को रखूँ और साथ में तुम्हारी माँ का इलाज भी करा दूँ। कैसी बात सेठ जी? देखो रानी, मेरे पत्नी को मरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, इसके बदले मैं तुम्हारी माँ का इलाज करा दूंगा फ्री में। इस बात को जब रानी सुनती है तो सोचने लगती है कि ये तो बुढ़ा है, मैं बुढ़ा से शादी करूंगी। और तभी रानी बोलती है, सेठ जी ये क्या कह रहे हैं? आपका उम्र इतना ज़्यादा है और मेरी उम्र इतनी कम है, मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ। ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहती तो मेरे पास एक और ऑफर है। आज मेरे घर चली आना और एक रात का मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जिससे तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हो जाएगा। सेठ जी मैं आपको तो भला आदमी समझती थी, लेकिन आप तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हैं। अरे रानी जरा सोचो तो सही, एक रात की बात है और उसके बाद अपनी माँ का तुम इलाज करा पाओगी। अगर जो नहीं आई आज रात में मेरे घर पे तो सोचो तुम्हारी माँ बिना दवा पानी के ही ऐसे ही मर जाएगी और जिसका इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आएगा। अब सोच लो कि क्या तुम्हें अपनी माँ को बचाना है या तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है। और यह बोलकर साहूकार वहां से चला जाता है। रानी बेचारी सोचने लगती है कि अगर जो अपने इज्जत को दांव पे लगाती हूँ तो माँ तो बच जाएगी, परंतु मेरा इज्जत कभी लौट के नहीं आएगा। और रानी ये सब सोच ही रही होती है, तभी एक गांव का भला आदमी उसके घर आता है और आकर बोलता है, रानी बिटिया अब तुम्हारी माँ का तबीयत कैसा है? पहले जैसा ही है साहब, अभी भी कोई सुधार नहीं आ रहा है और साथ में दवाई भी खत्म हो गई है। रानी बिटिया तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, वो शहर में रहता है। मैं जाकर उसके लिए तुम्हारी माँ के बारे में बात करता हूँ, शायद उसके पास इलाज फ्री में मिल जाए। रहने दीजिए साहब जी, मेरी माँ का इलाज कोई फ्री में क्यों करेगा? सबकी नज़र तो मेरे पे टिकी हुई है। रानी बेटी तू ऐसा क्यों सोच रही है? वो मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तो हमेशा ही गरीबों की मदद करता है और साथ साथ फ्री में इलाज भी करता है। मैं जाकर उससे बात करूंगा रानी बेटी, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तुम ऐसा क्यों कही कि तुम्हारे ऊपर सबका ध्यान है? साहब जी अभी साहूकार सेठ जी आए थे और वो भद्दा भद्दा मजाक करके मुझसे चले गए। क्या साहूकार आया था यहाँ?
देखो बेटा, उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। वो एक नंबर का दरिंदा किस्म का व्यक्ति है। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। मैं आज ही डॉक्टर से जाकर बात करके आता हूँ। और यह बोलकर वो व्यक्ति अपने दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर दोस्त जब उसे देखता है तो बोलता है, अरे बबलू भाई, इतना दिन तक तू कहाँ था? और तू ना तो फोन करता है मेरे पास और ना ही मुझसे मिलने आता है। अबे इतना काम में बिजी हो गया तू। अरे दोस्त, क्या बताऊं यार, तुझे तो पता ही है कि आजकल पिताजी का बिजनेस संभाल रहा हूँ। और पिताजी का बिजनेस इतना बड़ा है कि मुझे एक दिन भी मौका नहीं मिलता कि अपने दोस्तों से जाकर मुलाकात कर लूँ। तेरा सही है भाई, तुझे ऐसे भी देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। कैसे हम दोनों बचपन में खेला करते थे और मम्मी से मार भी खाया करते थे। भूल गया या याद है अभी भी तुझे? अरे भाई, बचपन के इतना अच्छा कौन सा सपना है जो बचपन में कोई भी गलती करो तो माता पिता यूं ही माफ कर दिया करते थे। अच्छा सुनना दोस्त, मेरे गांव में एक गरीब औरत है। वो बहुत ही बीमार है। उन लोग के पास इलाज तक का पैसा नहीं है। तो क्या दोस्त, तू उसका इलाज करेगा? देख, मैं उसके लिए पैसे भी देने के लिए तुझे तैयार हूँ। अबे साले, कर दिया ना गैरों वाली बात। अबे तू जिसका इलाज कराना चाहता है फ्री में ला। अबे यार, समझ जा कि तेरा खुद का हॉस्पिटल है और तेरा खुद का ये भाई है। समझा कि नहीं? जा ऐसे भी लेके आ, मैं फ्री में ही इलाज कर दूंगा उसका। इस बात को सुनकर वो गांव वाला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत रानी के पास जाता है और जाकर रानी से बोलता है, रानी, मैंने डॉक्टर साहब से बात कर लिया है। वो तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हें कल ही अपने माँ को लेकर वहाँ जाना होगा। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आप नहीं होते तो मेरी माँ का क्या होता। ठीक है रानी बिटिया, अब कल अपनी माँ को लेकर चली जाना, ठीक है? और यह बोलकर वो गांव वाला वहां से चला जाता है। रानी अगले दिन लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसे देखकर बोलता है, रानी, मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया है। तुम्हारी माँ 5-6 दिन में ठीक हो जाएंगी। उसके बाद तुम अपने घर ले जा सकती हो। डॉक्टर साहब रानी के माँ का इलाज कर देते हैं, जिससे उसकी माँ ठीक हो जाती है और घर चली आती हैं। रानी सोचने लगती है कि साहब कितने अच्छे थे जो मेरी माँ का इलाज फ्री में करा दिए, और एक साहूकार था जो मेरी इज्जत के पीछे पड़ा था। फिर रानी सोचती है कि क्यों ना साहब को चल के धन्यवाद बोल दिया जाए, और रानी साहब के घर जाती है और जाकर बोलती है, साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चलते मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। रानी बिटिया, इसमें धन्यवाद बोलने की क्या जरूरत है? अरे इंसान ही तो इंसान की मदद करता है। और ऐसे भी जाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हें सख्त जरूरत है इस वक्त। रानी गांव वाले को धन्यवाद बोलकर अपने घर चली आती है और इस तरह उसकी जिंदगी अब सुखी सुखी बीतने लगती है।